बी प्लान मतलब कि सेकेंडरी प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग रखना। जैसे मान लो कि आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी को आप टाइम दे रहे हो, नौकरी पर आपका फोकस है और नौकरी से आपका पैसा आ रहा है, मतलब कि आपका अर्निंग और रिसोर्सेज क्या है, नौकरी। ले कह सकते हैं कि अब नौकरी के साथ साथ आप छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, घर पे छोटी छोटी दुकान हो या फिर कुछ भी हो, मतलब कि अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज आपका एक चीज और है, नौकरी के अलावा एक चीज और है। भले ही आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, भले ही आप उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका रिसोर्सेस एक चीज और है। आपको एक चीज का आइडिया और होना, सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना। आखिर ये चीज होना जरूरी क्यों है, बी प्लान होना जरूरी क्यों है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से पैसा आ रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, हमारी लाइफ ठीक चल रही है। कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस अच्छे टॉप लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, उनका घर चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर हमको बी प्लान रखना जरूरी क्यों है? जब हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो बी प्लान रखना जरूरी क्यों है? तो मैं कुछ जो हमारा कोरोना का टाइम था, मैं कुछ प्रीवियस टाइम को रिमाइंड कराना चाहूँगी कि देखो जो कोरोना का समय था, जब कोरोना आया था वो बहुत बड़े चैलेंजेस देखे गए। कोरोना के टाइम पे किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि हमारी नौकरी चली जाएगी, किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा समय आएगा कि हमारा जो टॉप लेवल का बिजनेस है वो भी एकदम रोड पे आ जाएगा। कोरोना के टाइम पे इतना बड़ा इफेक्ट देखा गया था नौकरी में, बिजनेस में, कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई थी कोरोना के टाइम पे। लाखों करोड़ों लोगों की बिजनेस चौपट हो गए थे, मतलब कि जो लोग सिर्फ नौकरी पे डिपेंडेंट थे उन लोगों की नौकरियां चली गई। जो लोग सिर्फ बिजनेस पे डिपेंडेंट थे उनका बिजनेस चौपट हो गया। जो ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस था, ट्रैवल वाला बिजनेस था, कि कर्फ्यू लग गया भाई, लोगों को जाने आने की परमिशन थी, तो सोचो उनका बिजनेस कैसे चलता, वो लोग रोड पे आ गए। कहने का मतलब ये थी कि सोचो कि जब उनका अर्निंग ऑफ रिसोर्स नौकरी है, उसकी नौकरी चली गई, तो अब उसका पैसा, उसका घर कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा? जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा था, बिजनेस से उसका परिवार चल रहा था और उसका बिजनेस ही चौपट हो गया, तो अब वो क्या करेगा? तो कोरोना के टाइम पे सिर्फ वही व्यक्ति सफल रहा था जिस व्यक्ति के पास बी प्लान था, मतलब कि जिसके पास दूसरी प्लानिंग थी ऑलरेडी। नौकरी के साथ साथ कुछ बिजनेस करता था, साथ में घर पे कोई भले ही छोटी सी दुकान हो या किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बिजनेस करता हो, या फिर पैसा आने का कोई दूसरा जरिया था उसके पास, वो लोग सफल रहा। तो उसकी नौकरी चली गई, कोई बात नहीं भाई, बहुत लोगों की नौकरियां गई, सोचा हमारी भी चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, परिवार चलाना, परिवार पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा आने का जरिया एक चीज़ और है। जो लोग बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस चौपट हो गया, तो उन लोग का एजुकेशन था, एजुकेशन के बेसिस पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाना या किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना, मतलब कि अपने परिवार को वैसे ही चलाना जैसे पहले चला रहे थे। भले ही थोड़ा क्या इफेक्ट तो देखा गया, लेकिन ये नहीं रहा कि वो कुछ कर ही नहीं पाए जीवन में। भले ही आप नौकरी करें या बिजनेस करें या किसी भी काम को करें, यदि आप अपने परिवार को चला पा रहे हैं, परिवार की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आप सफल व्यक्ति हैं, आप सफल हैं अपने करियर में। लेकिन वहीं यदि आप अपने बिजनेस या नौकरी में आप विफल हो जाते हैं और अपने परिवार के लिए आप नहीं चला पा रहे हैं, खुद के लिए सक्षम इतना नहीं बना पा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि आप असमर्थ हैं, आप में अभी कमी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बी प्लान जरूर रखें। अब बहुत सारे लोग सुनेंगे कि यार इतनी क्या झंझट लेनी, तो आप ऐसा सोचो कि आप आपके पेरेंट्स पर डिपेंडेंट करते हो और आप अपने आप को आपके लिए कितनी सुविधाएं मिली हैं वो आपके पेरेंट्स की देन है। आपके पेरेंट्स जिस लेवल के सक्षम हैं
उस लेवल की सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं। और आने वाले समय में आप जिस लेवल का अपने आप को सक्षम बना पाएंगे, उस लेवल उसका डिपेंडेंट आपकी आने वाली जनरेशन पे भी पड़ेगा। तो यही बात है कि आपके पास बी प्लान होना ज़रूरी है। हमें अपनी जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उससे कुछ सीखना चाहिए और आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि कुछ हमारे पास ऐसी प्लानिंग ज़रूर होना चाहिए कि कभी हम असमर्थ ना रहें जीवन में। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने जाना इस वीडियो में कि बी प्लान क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आई होप कि दिस इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे जो आप सभी के लिए वैल्यूबल रहें, इन्फॉर्मेटिव रहें। इतना ही। थैंक यू।